21वीं सदी में एक मशहूर कहावत है, डेटा इज द न्यू ऑयल। लेकिन भारतीय राजनीति के गलियारों में आज डेटा तेल नहीं, बल्कि सत्ता की वो चाबी है जिसे हासिल करने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां और एक कद्दावर मुख्यमंत्री आमने सामने खड़े हैं। 8 जनवरी 2026 की सुबह जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अधिकारी कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पहुंचते हैं तो न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस बनती हैं कोल स्कैम की। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद कमरों के भीतर जो सवाल पूछे जा रहे थे उनका कोयले की दलाली से कोई लेना देना नहीं था। वो सवाल थे उस दिमाग के बारे में, उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो तृणमूल कांग्रेस के लिए 2026 की चुनावी बिसात बिछा रहा है। आज हम इस रेड की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि क्यों आईपैक जैसी संस्थाओं का डेटा किसी भी फाइनेंशियल स्कैम की फाइलों से कहीं ज्यादा कीमती और खतरनाक है। सबसे पहले सिक्के के पहले पहलू यानी आरोपों को समझते हैं। ईडी का दावा है कि पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से अवैध तरीके से निकाले गए कोयले से करीब 2,742 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी जनरेट हुआ। एजेंसी के मुताबिक इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अनूप माझी उर्फ लाला था, जिसे कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। और अब यहां एंट्री होती है आईपैक की। ईडी की इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इसी घोटाले के पैसों में से करीब 20 करोड़ रुपए हवाला चैनल्स के जरिए कोलकाता से गोवा भेजे गए। मकसद था वहां आईपैक के चुनावी कैंपेन को फंड करना। आरोप है कि यह पैसा 6 अलग अलग लेयर्स में घुमाया गया ताकि इसका असली सोर्स कोई ट्रैक ना कर सके। लेकिन क्या यह हाई प्रोफाइल रेड वाकई सिर्फ उन 20 करोड़ रुपयों के लिए थी? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। आईपैक, जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, कोई साधारण कंपनी नहीं है। यह एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम सिर्फ प्रचार करना नहीं, इनका काम है बूथ लेवल डेटा निकालना, वोटर्स के सेंटीमेंट को डिकोड करना और माइक्रो टारगेटिंग के जरिए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करना। और अब आप जरा सोचिए, एक ऐसी संस्था जिसके पास बंगाल के करोड़ों वोटर्स का बिहेवियरल डेटा हो, जिसे यह पता हो कि किस बूथ पर कौन सा इमोशनल कार्ड काम करेगा और किस सीट पर जनता का मूड सरकार के खिलाफ है। तो समझो जरा कि सूत्रों का यह कहना है कि 8 जनवरी की रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों ने फाइनेंशियल फाइलों से ज्यादा डेटा सर्वर्स, रिसर्च टीम और डेटा जुटाने के तरीकों पर फोकस किया। और इस टकराव की गंभीरता उस वक्त सामने आई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई। चश्मदीदों के मुताबिक जब वो आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से बाहर निकली तो उनके हाथ में एक ग्रीन फोल्डर और एक लैपटॉप था। और अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि उस ग्रीन फोल्डर में ऐसा क्या था जिसके लिए एक मुख्यमंत्री को खुद इंटरवीन करना पड़ा। बताया जाता है कि उसमें करीब 125 पोटेंशियल कैंडिडेट्स का एक विस्तृत इंटरनल सर्वे था। उसमें लिखा था कि किसे टिकट देना चाहिए, किसका पत्ता कटना चाहिए और किस निर्वाचन क्षेत्र में जीत की संभावना यानी विनेबिलिटी कितनी है। इसे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की नजर से देखिए। अगर चुनाव से एन पहले स्ट्रैटेजिक डेटा किसी सेंट्रल एजेंसी के पास चला जाता है और मान लीजिए वहां से लीक होकर यह विरोधी खेमे तक पहुंच जाता है तो खेल पूरी तरह पलट सकता है। विपक्षी पार्टियां आसानी से उन सीटों को टारगेट कर सकती हैं जहां सत्ताधारी दल कमजोर है। एक मामूली 3 से 5% वोटों का शिफ्ट 100 से 200 सीटों का नतीजा बदल सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करार दिया। हालांकि ईडी का तर्क भी कानूनी रूप से मजबूत है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने एक चल रही जांच यानी लाइव इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप किया और महत्वपूर्ण सबूत को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालतों की चौखट पर है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच हो, क्योंकि उन्होंने एक चल रही रेड में बाधा डाली। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी हाई कोर्ट पहुंच गई है। उनका तर्क है कि एक राजनीतिक पार्टी का डेटा उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है और जांच एजेंसियां उसे जब्त नहीं कर सकती। लेकिन यहीं पर आपको रुक कर जरा सोचना होगा। यह लड़ाई अब सिर्फ एक स्कैम या रेड तक सीमित नहीं रह गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति के सामने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा कर दिया है। भले ही शुरुआत कोयले के आरोपों से हुई हो, लेकिन आज दोनों पक्षों का पूरा जोर उस डेटा पर है। इसलिए आज सवाल यह नहीं है कि 20 करोड़ रुपए गोवा पहुंचे या नहीं, वो जांच का विषय है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन असली और बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में चुनाव अब जनता के बीच मैदान में नहीं बल्कि डेटा सर्वर्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कार्यालयों में लड़े जाएंगे। अगर चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के वॉर रूम का डेटा और उनकी रणनीतियां जांच के नाम पर एक्सपोज हो जाएंगी तो क्या लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड बचा रहेगा?
क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और राजनीतिक जासूसी के बीच जो महीन लकीर है वो अब और धुंधली होती जा रही है? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, वो चलता है संस्थाओं की निष्पक्षता और साख पर। अगर यह साख ही दांव पर लग जाए तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे सिस्टम का होगा। इन सवालों पर गौर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं परवेश बामल, देखते रहिए स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश बामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।